सिक्स क्लास के प्यारे हमारे विद्यार्थियों, आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। उसी के तहत आज हम पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स के बारे में, कुछ पादप तंतुओं के बारे में, ऐसे तंतुओं के बारे में, रेशों के बारे में, धागों के बारे में जो पौधों से प्राप्त होते हैं। और आपको पता है कि जो फाइबर होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। एक फाइबर होते हैं जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, या तो पौधों से मिलते हैं या हमें ये जंतुओं से मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में, और उसमें कुछ ऐसे प्लांट फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट जो हमारा फाइबर है, उस फाइबर में हम आज बात कर रहे हैं कॉटन की, जिसको हम रुई बोलते हैं। और इसके बारे में अब आप देखिए, अपनी बुक में आप देखेंगे, इसको समझ लेंगे। हैव यू ever seen made wicks for oil lamps? क्या कह रहा है? हैव यू ever made wicks for oil lamps? क्या आपने कभी देखा होगा जो लैंप होते हैं? तो कभी कभी पहले ज़माने में क्या होता था, जब लाइट चली जाती थी तो घर में लैंप जलाए जाते थे। और वो लैंप जो होते थे, उस लैंप में ऊपर एक बत्ती होती थी, फिर उसके नीचे तेल भरा जाता था, ऊपर से वो बत्ती को जलाया जाता था। तो क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? हालांकि आप लोगों ने नहीं बनाई होंगी। अब तो आप बटन को ऑन करते हैं, सीधे लाइट आ जाती है, या लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हैं, तो आप अपना इन्वर्टर इत्यादि चला लेते हैं, या कोई अदर साधन अपना लेते हैं। लैंप बहुत कम रह गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लैंप जलाए जाते थे और उन लैंपों के लिए बत्तियां बनाई जाती थी। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो ये बत्तियां बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते थे? किसका उपयोग करते हैं? किस चीज़ का उपयोग आप प्रयोग में लाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए उस समय क्या करते थे, उसके लिए हम ये कॉटन की जो बत्ती होती है, जैसे दिया नहीं जलाते हैं, वैसे ही उसको दिया जला, वो बत्ती बना करके कॉटन की, रुई की, उसको उस लैंप की बत्ती में डालते थे, फिर उसको जलाते थे, तो नीचे से मिट्टी तेल से वो लैंप जलता रहता था। आगे है, दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। और रुई का जो उपयोग है, वो रुई का उपयोग किस किस में किया जाता है? गद्दों में। ये आपने देखा होगा, जो गद्दे बनाए जाते हैं, रजाइयाँ बनाई जाती हैं, तो ये रजाइयाँ जो होती हैं, इसके अंदर कॉटन का यूज़, रुई का प्रयोग किया जाता है। रजाइयों में, गद्दों में, और साथ में तकियों में भी, पिलोज में भी इसका यूज होता है। इससे कॉटन की पिलोज बनाई जाती हैं। टेक सम कॉटन वूल, कुछ रुई लीजिए, थोड़ी रुई ले लीजिए। पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। फिर इसको खींचिए, और खींचने के बाद इसके किनारों को ध्यान से आप देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो आप जब देखते हैं, जब इसको खींचते हैं, तो खींचते ही आपके हाथ में क्या आ जाते हैं? फाइबर। कल पढ़ाया था हमने फाइबर, रेशा, सबसे छोटा रेशा जिससे वो फाइबर बना हुआ है। तो वो आपकी, जब खींचा आपने रुई रुई को, तो रुई के रेशे आपके हाथ में आ जाते हैं। तो मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो स्मॉल स्ट्रैंड्स होते हैं, पतले स्ट्रैंड, मतलब धागे जैसे आपको मिल जाते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब हमको ये देखना है कि ये रुई जो है, ये कपास जो है, कहाँ से आता है। समझ गए आप? वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कपास जो है, ये रुई जो है, कहाँ से आती है, ये हमको समझना है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, तो आपको बताना चाहेंगे, तो ये जो रुई होती है वो खेतों से उगाई जाती है। ये जो साधारणतया क्या करते हैं, इसे खेतों खेतों से उगाया जाता है, जैसे और फसलें उगाई जाती हैं, ऐसे ही कॉटन को भी उगाया जाता है। ओके, it is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. जो कपास की जो खेती होती है, जो रुई की जो खेती होती है, वो कहाँ होती है? जहाँ पर ब्लैक सॉयल हो, यानी काली मिट्टी हो, और गर्मी वाला इलाका हो। वहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए। गर्म इलाके का ये फसल है। जहाँ पर वार्म क्लाइमेट होती है, गर्म इलाका होता है, उष्ण इलाका होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री?
वेयर कॉटन इज ग्रोन। तो आपको बताना है, सोचना है। देखिएगा आप, कुछ देश के कोई राज्य बताने हैं, राज्यों के नाम बताते हैं जहाँ पर कपास की या रुई की खेती की जाती है, कृषि की जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। और जो कपास के पौधे होते हैं, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, इसके जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉटन बॉल्स कहलाते हैं। वो गोलाकार संरचनाएं होती हैं ना, कॉटन बॉल्स कहते हैं। कपास गोलक कह सकते हो आप इसको। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, वो एक कितने नींबू के माप के होते हैं। जितना बड़ा छोटा वाला नींबू होता है उतने माप के होते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कपास अपने जीआईसी बटुलिया में भी कपास लगा हुआ है। तो वहाँ पर आप देखा करिए कि जिस समय कपास आता है तो पहले एक कपास का कॉटन बॉल, सबसे पहले कॉटन बॉल आती है। फिर वो कॉटन बॉल क्या होता है आगे देखिएगा, अबाउट द साइज ऑफ लेमन, ये नींबू के आकार की होती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। और जब ये परिपक्व हो जाता है, जब ये कॉटन बॉल जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, तो बीज टूटकर खुल जाते हैं, वो पूरा खुल जाता है बाहर को। और कपास के तंतुओं से ढके हुए कपास के बीज को आप उस समय तक देख सकते हैं। ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। उसके अंदर फिर जो बीज होते हैं वो चारों तरफ से वो कॉटन से ढके रहते हैं, वो कपास से ढके रहते हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी ऐसा कपास का खेत देखा जो जिसमें आप कपास चुने जाने, कपास निकालने के लिए खेत तैयार हो? तो हमारे यहाँ इसकी हिल्स में कपास की खेती तो होती नहीं है, ठीक है। तो अब ये सोचिए, जैसे अपने विद्यालय में जीआईसी बटुलिया में जो कपास का पौधा लगा हुआ है और आप देखते हैं उसमें बढ़िया कपास आती है। तो आप सोचिए जिस समय कपास आती है तो कैसी दिखाई देती है? वाइट कलर की होती है, बहुत सुंदर सफ़ेद कलर की होती है। तो उस समय आप देखते हैं, अगर आप ये सोचो कि अगर पूरे खेत में वो लगाया होगा तो खेत कैसा दिखेगा? खूब कपास जब निकल रही होगी सफ़ेद रंग की तो कैसे दिखाई देगा? इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद द स्नो। यह ऐसा दिखाई देता है कपास का खेत जैसे पूरा क्या हो गया हो? फील्ड कवर्ड विद स्नो, बर्फ से पूरा जैसे खेत ढक गया हो, ऐसा दिखाई देता है कपास का खेत, रुई का खेत जो होता है। ओके, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। अब सामान्यतया क्या करते हैं, ये कपास के जो कॉटन बॉल हैं, ये कॉटन बॉल से हाथ से ही कपास को निकाला जाता है सामान्य रूप से। छोटे मोटे स्तर पे जो छोटी खेती वाले किसान होते हैं वो इस कपाल बॉल से रुई को हाथ से निकालते हैं। हाथ से उसको निकालते हैं एक एक दाने से, फिर कपास को अलग किया, दाना अलग किया, ऐसे निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कम्बिंग। और जो फाइबर होता है, जो उसके कपास है, कपास फाइबर्स आर देन सेपरेटेड, जो फाइबर होते हैं वो फिर सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। किसके द्वारा? जैसे हम कॉम्बिंग कहते हैं इसको। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं ना, कॉम्बिंग होती है, मीन्स एक जैसे एक बड़ा आपके पास कंघा है, उससे आप उसको ऐसे समेट रहे हो, उससे दाने अलग हो जाएंगे, कपास अलग हो जाएगी, तो इसको कॉम्बिंग कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और ये प्रक्रिया जो होती है ये कॉटन की गिनिंग कहलाती है। आप देख सकते हैं फिगर 3.7 अपनी बुक में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, गिनिंग ऑफ कॉटन करती हुई एक महिला आपको दिखाई दे रही है, वो गिनिंग कर रही है, उससे कंगे जैसे कोई संरचना से, कोई यंत्र से उसको कॉम्बिंग कर रही है, और इस प्रक्रिया को गिनिंग कहा जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। और पारंपरिक रूप से शुरू से ही जो गिनिंग होती है वो हाथ से ही की जाती है। हाथ, सब घरों में अपना महिलाएं बैठती हैं और फिर गिनिंग करती हैं, कपास को दानों से अलग करती हैं, दाने अलग कपास अलग, कपास का फाइबर अलग हो जाएगा। फिर आपको बताया मैंने कि उसी कपास से रुई बनती है, और उसी रुई से आप रजाइयाँ बनाते हो, गद्दे बनाते हो, ये जो तकिए होते हैं वो बनते हैं इससे। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। लेकिन अब चूंकि इंडस्ट्री बहुत आगे आ गई है, वैज्ञानिक समय है, तो हर चीज़ के लिए यंत्र बन गए हैं। तो अब होता क्या है, इस कॉटन से, इस कपास से रुई को हम इसके द्वारा, मशीन्स के द्वारा भी अब इसको निकालने लगे हैं। तो ये था
कॉटन के बारे में। आपने देखा कि कॉटन किस प्रकार से पौधे से निकाला जाता है और उसकी खेती कैसे की जाती है, कॉटन का जो फील्ड होता है वो कैसा दिखता है। तो इसको आप पूरे वीडियो को देखिएगा। उसके बाद वीडियो देखने के बाद उसको नीचे लाइक करें और अपने कमेंट आपको कैसा लगा ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक कॉटन, इसको आप ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।